तो क्या होता है जब भूख इंसान को दरिंदा बना देती है। इंडस की ये वो सर्वाइवल स्टोरी है जिसे सुनने के लिए जिगरा चाहिए कि आखिर कैसे 16 सर्वाइवर ने मौत को थप्पड़ मारकर जिंदगी चुनी। ये इंडस माउंटेन की एक ऐसी दर्दनाक सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें 16 पैसेंजर 72 दिनों तक इंडस की बर्फ के बीच फंसे रहे और जानेंगे आखिर क्यों हिस्ट्री में इसे द मिराकल ऑफ द इंडीज कहा जाता है। तो 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वेयन एयरफोर्स के फ्लाइट 571 ने मोंटियागो से चिले के लिए एक उड़ान भरी। इस चार्टर्ड प्लेन में 45 लोग सवार थे। इनमें ज्यादातर ओल्ड क्रिश्चियन क्लब नाम की रग्बी टीम के यंग प्लेयर थे जो एक मैच खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। उनके साथ इस सफर में उनके कुछ दोस्त और परिवार के सदस्य भी थे और उस समय के एयरक्राफ्ट इतने लोगों को ले जाकर इंडस जैसी विशाल पहाड़ियों को पार करने के लिए नहीं बने थे। तो सफर की शुरुआत से ही मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। प्लेन को 12 अक्टूबर को ही सैंटियागो पहुंचना था, लेकिन इंडस पहाड़ों पर जमे हुए भयानक तूफान की वजह से पायलट ने रिस्क नहीं लिया और प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कर दिया। वहाँ सबने एक रात गुजारी और फिर अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी। लेकिन इंडस पर्वतों को पार करना हमेशा से पायलट के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है और मौसम अभी भी खराब था और प्लेन बादलों के एक घने सफेद समुद्र में घुस चुका था जहाँ पायलट को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त में पायलट्स डे ट्रेकिंग नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो अपनी स्पीड और डिस्टेंस के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचे होंगे। लेकिन इस प्लेन के को पायलट डेंटे लगुआरा ने गलत अंदाजा लगाया कि उन्होंने पहाड़ पार कर लिया है और फिर उन्होंने सैंटियागो के कंट्रोल टावर को बताया कि क्यूरी को पहुंच चुके हैं और नीचे उतरने की परमिशन मांगी, जबकि असल में प्लेन अभी भी इंडस के सबसे ऊंचे और खतरनाक हिस्सों के बिल्कुल ऊपर था जो घने बादलों में दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही प्लेन ने बादलों के बीच नीचे उतरना शुरू किया, पायलट को बिल्कुल सामने पास में काली चट्टानें दिखाई दी। फिर तभी पायलट ने पूरी ताकत से प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन काफी नीचे आ चुका था और तभी प्लेन का पिछला हिस्सा एक पहाड़ की चोटी से टकराया और उखड़ गया और उसी पल 2 पैसेंजर और प्लेन का पिछला हिस्सा हवा में गायब हो गया। फिर अगले ही सेकंड में प्लेन के दोनों विंग्स भी टूटकर अलग हो गए और जो बचा था वो सिर्फ प्लेन का सामने का ढांचा था। ये ढांचा हवा में घूमता हुआ एक ढलते हुए ग्लेशियर पर जा गिरा और जब वो रुका तो सीट और पैसेंजर एक दूसरे के ऊपर गिर चुके थे। इस क्रैश में 12 लोगों की उसी मौके पर मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। फिर क्रैश के बाद जो लोग जिंदा बचे थे फिर उनके लिए असली इम्तिहान वहीं से शुरू हुआ। वो लोग 3500 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी ग्लेशियर पर फंसे हुए थे जिसे बाद में हिस्ट्री में द ग्लेशियर ऑफ टीयर्स कहा गया। वहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री से 40 डिग्री तक गिर जाता था, जिससे उनके पास ना तो ठंड से बचने के लिए कोई भारी कपड़े थे, ना ही उन ठंडे पहाड़ों पर रहने के लिए कोई गर्म जगह है। उन पैसेंजर में से रॉबर्ट केनेसा और जुस्टावो रेबिना मेडिकल के स्टूडेंट थे। उन्होंने तुरंत बचे हुए लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने सीट के कपड़ों से पट्टियां बनाई और टूटे हुए मलबे से लोगों को बाहर निकाला। लेकिन पहली रात सबसे ज्यादा खौफनाक थी क्योंकि लोगों ने प्लेन के खुले हुए हिस्से को सूटकेस और मलबे से भर दिया ताकि बर्फीली हवाएं अंदर न आए। लेकिन उनके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ चॉकलेट और वाइन की बोतल थी जो उन्हें बचा कर रखनी थी। तो उन्होंने नियम बनाया कि हर रोज हर इंसान एक चॉकलेट का टुकड़ा और थोड़ी सी वाइन पिएगा। उन्होंने बर्फ को पिघालने का एक नया तरीका ढूंढा। प्लेन के एल्यूमिनियम हिस्से का इस्तेमाल करके वो सूरज की रोशनी से बर्फ पिघालते थे ताकि पीने का पानी मिल सके। नैंडो पेराडोक जो क्रैश के बाद 2 दिन तक कोमा में थे, वो जब होश में आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है और उसकी बहन सुसाना बहुत बुरी हालत में है। लेकिन कुछ दिनों बाद सुसाना ने भी उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। इसी बीच उन्हें उम्मीद थी कि रेस्क्यू प्लेन की टीम उन्हें ढूंढने जरूर आएंगे। कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन प्लेन का सफेद रंग बर्फ में मिल जाने की वजह से वो ऊपर से दिखाई नहीं देता था। और फिर 11 दिन बाद उन्हें प्लेन के एक पुराने रेडियो पर खबर मिली कि चिले और उरुग्वे की सरकारों ने फ्लाइट 571 जिसमें वो बैठे थे उसकी खोज बंद कर दी है। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। अब उन्हें खुद ही यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करना होगा। रेडियो पर जब सर्च ऑपरेशन बंद होने की खबर आई तो ग्लेशियर पर एक सन्नाटा छा गया। वो उम्मीद जो उन्हें जिंदा रखे हुई थी वो पल भर में टूट गई। तब उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। इंसान का शरीर जब भूखा होता है तो वो पहले अपने ही शरीर को खाना शुरू कर देता है और वहाँ की हालत ऐसी थी कि सर्वाइवर्स के शरीर इतने कमजोर हो चुके थे कि वो चलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बर्फ के नीचे दबे हुए लेदर की सूटकेस और प्लेन के सीट का कपड़ा से खाने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। यहीं पर वो फैसला लिया गया जिसने पूरी हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ग्लेशियर पर दूर दूर तक ना कोई जानवर था, ना कोई पौधा, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और उनके मरे हुए दोस्तों की लाशें थी जो ठंड की वजह से बर्फ में बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। कई घंटों की बहस, रोना और सवालों के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना। रॉबर्टो केनेसा ने इसमें पहला कदम उठाया। उन्होंने इसे एक सैक्रिफाइस की तरह देखा जहाँ उनके मरे हुए दोस्त उन्हें जिंदा रखने के लिए एक तोहफा दे रहे थे। ये कोई शौक नहीं था बल्कि एक ऐसी मजबूरी थी जहाँ इंसान की विल पावर उसके डर पर भारी पड़ गई। उन्होंने मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बर्फ के ऊपर रखा और सभी में बराबर टुकड़े
बांट दिए, लेकिन किस्मत अभी भी उनका इम्तिहान और लेना चाहती थी। फिर जब 29 अक्टूबर की रात जब सब लोग प्लेन के ढांचे के अंदर एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, तब एक भयानक पहाड़ के ऊपर से एक विशाल अवलांचे बर्फ के तूफान की वजह से प्लेन के ढांचे के ऊपर गिर गया। पल भर में प्लेन का अंदरूनी हिस्सा बर्फ से भर गया। सब लोग बर्फ के नीचे दब गए। लेंडो पेराडो और बाकी लोगों ने किसी तरह अपने हाथ पे मारकर बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे ने उनसे 8 और लोगों को छीन लिया। अगले 3 रातों तक वो लोग उस टूटे हुए ढांचे के अंदर बर्फ में दबे रहे, क्योंकि बाहर एक भयानक तूफान चल रहा था। उनके पास सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा छेद था जो उन्होंने प्लेन की छत पर किया था। उस अंधेरे और तंग जगह में वो अपने मरे हुए साथियों की लाशों के साथ बैठे हुए थे। जब तूफान रुका और बर्फ खोद कर बाहर निकले तो उनका शेल्टर पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन इस हादसे ने उन्हें अंदर से एक नई उम्मीद दी। उन्हें समझ आ गया कि अगर अब वो यहाँ से नहीं निकले तो यह पहाड़ उन्हें एक एक करके खा जाएगा। फिर उन्होंने बर्फ से निकलकर प्लेन की सफाई की और अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी। एक ऐसा मिशन जिसे लोग सुसाइड मिशन कह रहे थे, लेकिन उनके लिए मिशन ऑफ लाइफ था। अवलांचे के बाद बचे हुए 16 सर्वाइवर की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। दिसंबर का महीना आ गया था, जो इंडस में गर्मियों की शुरुआत होती है, लेकिन वहां की गर्मी का मतलब सिर्फ इतना था कि बर्फ थोड़ी कम सकती थी। लेंडो पेराडो और रॉबर्टो केनिसाने को समझ आ गया कि अगर वो इस ग्लेशियर पर और रुके रहे तो ठंड या अगला तूफान उन्हें खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया। वो इंडस की उन चोटियों को पार करके चिले की तरफ जाएंगे। यह एक ऐसा रास्ता था जिसे देखकर कोई भी एक्सपर्ट क्लाइंबर वहां हिम्मत हार जाए, लेकिन उनके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। उनका सबसे बड़ा चैलेंज था कि रात की ठंड इसे कैसे बचा जाए। उन्होंने प्लेन के मटेरियल को एक सुई धागे से सील कर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया। फिर 12 दिसंबर 1972 को लेंडो पेराडो, रॉबर्ट केनेसा और टिनटिन विजिन ने ग्लेशियर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपने साथ अपने दोस्तों के मांस के टुकड़े लिए ताकि रास्ते में एनर्जी मिलती रहे। जब वो पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि सामने हरी भरी घाटियां दिखेगी, लेकिन उनके होश उड़ गए। सामने मीलों तक सिर्फ और सिर्फ बड़े बर्फीले पहाड़ थे। उन्हें पता चला कि वो जहाँ सोच रहे थे वहाँ से चिले अभी बहुत दूर है। विजिनडिन को उन्होंने वापस प्लेन भेज दिया ताकि उनका खाना बच सके और अब सिर्फ लेंडो पेराडो और केनेसा आगे बढ़े। अगले 10 दिनों तक वो दोनों मौत के साए में चलते रहे। उनके पैरों में छाले पड़ गए, लिप्स से खून बहने लगा और शरीर की हड्डियां गलने लगी थी। लेकिन 9वें दिन बर्फ खत्म होने लगी थी। उन्हें हरी घास और बहती हुई नदी दिखाई दी और 20 दिसंबर को जब वो थक कर नदी के किनारे बैठे थे तो उन्हें नदी के पास एक घोड़े पर सवार शख्स दिखा। वो चिले का एक चरवाहा था जिसका नाम सर्गियो कैटलाना था। लेंडो ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उन्होंने एक पत्थर पर कोयले से चिट्ठी लिखी, मैं उस प्लेन से आया हूँ जो पहाड़ों में गिरा था। हम 16 लोग जिंदा हैं, हमारे पास खाना नहीं है, हम बहुत कमजोर है। सर्गियो ने वो चिट्ठी पढ़ी और तुरंत अथॉरिटीज को खबर दी। 22 और 23 दिसंबर 1972 को बर्फीली हवाओं के बीच हेलीकॉप्टर ने ग्लेशियर पर पहुंचकर बाकी 16 सर्वाइवर को रेस्क्यू किया। जब ये लोग दुनिया के सामने आए तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि 72 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद 16 लोग जिंदा लौट आए और दुनिया ने इसे द मिरेकल ऑफ द इंडीज का नाम दिया। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है।